अभी अभी आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है। बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 26-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। आप बीसी ईबीसी या फिर एसटी एससी चाहते हैं तो अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, लड़का है या फिर लड़की है। अगर आपने 10वीं पास करके इंटर में एडमिशन या फिर स्नातक में एडमिशन या फिर आपने पीजी में एडमिशन लिया हुआ है या फिर यूँ कह ले कि आपने जो है कोई भी टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 2000 रुपये से लेकर जो है 15,000 रुपये जो है प्रति वर्ष आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। इसमें कोई डिवीजन का मतलब नहीं होता है, लड़का या फिर लड़की है, सिर्फ बीसी और एससी एसटी के जो भी छात्र छात्राएं हैं ना उनको ही मौका मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कि आपको जो ये फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने का जो न्यू प्रक्रिया है ना उसको यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR से लॉगिन करना है, सारे डिटेल्स को अपडेट करना है, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर समझिए कि आपका जो भी फोटो वगैरह है उसको अपलोड करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। गलती से आपने फॉर्म भर दिया तो विड्रॉल कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कैसे करना है, इस सारी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी जो है प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो में कहीं भी आपको डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं, उसी कमेंट सेक्शन में बताने की आपको कोशिश की जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए इनके जो आधिकारिक पोर्टल है ना, इस पोर्टल पे आपको आना होगा। कई बार आपको लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो आप सर्च करेंगे umeshtalk.co.in, तो यहाँ भी आप आएंगे तो लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्कॉलरशिप अपडेट में पोस्ट मैट्रिक का। नहीं तो आप शिक्षा बिंदु पर भी आ सकते हैं, यहाँ भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक का, ठीक है, ये वाला लिंक है। तो दोनों जगह पे आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करने का जो लिंक है ना इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं umeshtalk.co.in से ही यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। 15 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करना है, इस वीडियो को देखिएगा, सभी जानकारी हमने बताया हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप SC ST हैं तो ये वाला लिंक है और BC BC हैं तो ये वाला लिंक है, ठीक है। दोनों का अप्लाई करने का प्रक्रिया सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप SC ST का वीडियो देखकर BC BC का अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और BC BC का देखकर SC ST का अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चेंजेज नहीं है, ठीक है। या फिर इनके आधिकारिक वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। ये वाला आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका आवेदन जो है 15 जुलाई से शुरू हुआ है और 15 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे SC ST का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे BC BC का लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वाला देखेंगे तो SC ST का पोर्टल है और ये वाला जो है BC BC का पोर्टल है। दोनों पे देखेंगे तो यहाँ पे 26-27 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और लॉगिन करके यहाँ से फॉर्म को भी भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हम BC BC का जो फॉर्म है ना भर के दिखाएंगे। अब चाहे तो इसी के आधार पे SC ST का भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपने NSP पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, OTR किया हुआ है, तो उससे यहाँ पे सीधे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तक आपने OTR नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन आपको देखने को मिलेगा। 26-27 के लिए आपको यहाँ पे OTR करना पड़ेगा। लेकिन आपने पहले से OTR किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी अपना एकेडमिक ईयर है 26-27 का सिलेक्शन करके बड़ी आसानी से यहाँ पे जो भी अपना NSP OTR है, देख रहे हैं ना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो OTR है ना, उसको यहाँ पे डालकर कैप्चा को फिल करके OTP के थ्रू आप यहाँ पे अपना लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक OTR नहीं किए हैं, तो सबसे पहले बताएंगे OTR कैसे करना है, फिर बताएंगे लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपको बटन देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने पहले से OTR कर लिया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को भर लीजिए। OTR नहीं किया हुआ है तो अपना जो भी मोबाइल ऐप है ना उसके माध्यम से अपना जो OTR है उसको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। अपने मोबाइल के जो प्ले स्टोर होता है ना उसको ओपन करेंगे और सर्च करेंगे NSP
तो आपके सामने ये वाला जो देखने को मिलेगा OTR वाला, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने तो ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो यहाँ से हम सीधे ओपन कर लेंगे और आसान प्रक्रिया है, कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 नंबर पे रजिस्टर का जो है बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 स्टेप है जिसमें अपना जो भी OTR है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ भी टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है कि अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है और सेंड के बटन पे क्लिक करना है। उस नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डालेंगे, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक बटन देखने को मिलेगा वेरीफाई का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है eKYC करना है, तो आप यहाँ पे आधार से कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फादर के आधार से या फिर मदर के आधार से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली सभी के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का ही सिलेक्शन को यहाँ पे चूज रहने देना है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक बटन आपको देखने को मिलेगा आधार नंबर इंटर करने का, तो आधार नंबर इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको जो है प्ले स्टोर से आधार फेस ID एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके रखना है क्योंकि इसका जरूरत लगता है। तो यहाँ पे जस्ट 1 के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो KYC है ना उसको यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे KYC के लिए आपका जो डिवाइस है ना रेडी हो रहा है, तो इस तरह से अपना जो भी KYC है आई को बिलिंग करेंगे तो इस तरह से आपका जो KYC है यहाँ पे देखेंगे डन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका KYC भी डन हो गया और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो NPCI मैप्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो NPCI वो लिंक है ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, लिंक होना चाहिए, नहीं लिंक रहेगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा फॉर्म भरने में, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ओके का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। के सामने KYC का पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको मैंने ऊपर कर दिया हुआ है। नीचे कुछ जानकारी आपको फिल करना है जैसे कि मदर का नेम, फादर का नेम, ईमेल ID, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिल रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो है अपार का भी कंसेंट यहाँ पे मांगता है, तो आपको यहाँ पे एग्री ही करना पड़ेगा। तो आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे कंडीशन में देखने को मिलेगा कि मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक जो है रेफरेंस नंबर जनरेट कर लिया हुआ है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसको क्या करना है कि आपको जो है कॉपी कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। लॉगिन यूजिंग रेफरेंस नंबर के बटन पे आपको क्लिक करना है, अपना जो भी रेफरेंस नंबर है यहाँ पे इंटर करके सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल डिटेल्स में, तो सारी जानकारी को चेक करना है और प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है फेस ऑथेंटिकेशन करने का जो है एक बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है कि दोबारा जो है अपना जो फेस है ना उसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार जो है कैप्चर आपका फेल हो जाता है तो नोट वेरीफाई होगा, फिर दोबारा यहाँ पे अपना जो भी फेस ऑथेंटिकेशन है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी फेस ऑथेंटिकेशन है ना उसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे फिर से अपना चेहरा लाएंगे सामने और आई को बिलिंग करेंगे, तो इस तरह से आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है ना वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपका जो OTR है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस OTR को आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि इसी से आप लॉगिन करके जो है फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। तो जो आपको OTR मिला हुआ है ना उसको यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो भी OTR का डिटेल्स है NSP पोर्टल से सिंक किया जाएगा, ठीक है। कृपया आधार नंबर दर्ज करें, तो यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर को एंट्री कर देना है और जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है ना आधार कार्ड पे उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नेम है ना आपको देखने को मिलेगा, उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है और गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसका सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है उसको बताएंगे, जैसे कि आप SC ST का फॉर्म भरेंगे तो SC ST देखने को मिलेगा और BC BC का फॉर्म भरेंगे तो BC BC देखने को मिलेगा। तो अपने कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेंगे, जो आपको OTP मिला हुआ है ना उसको यहाँ पे डालेंगे और फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से लॉगिन होके डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है कि आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है ना, उसका सफल सत्यापन होने के बाद ही आपको जो है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि प्रदान की जाएगी। आपका जो भी शैक्षणिक वर्ष हेतु आय प्रमाण पत्र है 1 अप्रैल से पूर्व जारी नहीं होना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए और भी कई सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि आधार सीडिंग वगैरह वगैरह आप देख लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई डिफेक्टेड होती है तो 15 दिनों के भीतर इसकी कार्रवाई आवश्यक नहीं की जा सकती है, तो आवेदन को अस्थायी रूप से अस्वीकृत यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो 15 दिनों के अंदर आपको, अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बाद की बात है, लेकिन अभी फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारे स्टेप का मतलब क्या होता है और कैसे जो है फॉर्म भरना है उसकी पूरी प्रक्रिया पहले समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट का जो डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी अपना एकेडमिक ईयर है वो बताएंगे। तो अभी जो है 26-27 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आपको जो है 26-27 का ही सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करके जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। कैटेगरी आपने बता ही दिया हुआ है, ईबीसी कैटेगरी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने ओटीआर करते समय दिया हुआ है। और आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर कोई विडो है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कंडीशन के अनुसार यहाँ पे आपको जानकारी को चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा ओटीआर से। अपना जो भी धर्म है उसको बताएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, तो जो भी आपका धर्म होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो फादर का नेम ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली री इंटर भी हो गया है। और उसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे मदर का नेम और जो आपका मदर का नेम दोबारा यहाँ पे री एंट्री हो गया है, जिसको आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास अथॉरिटी है। बाकी यहाँ पे आपके फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट या फिर पीएसयू सर्विस में है, बिजनेस करते हैं, फार्मर है, प्राइवेट जॉब है या फिर अदर है, तो जो भी कंडीशन होगा उसको यहाँ पे अप्लाई करके आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज मोबाइल नंबर के बटन पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको चेंज नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट है आपको बिहार ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक है ना उसको बताना होगा कि आप जो है कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। सारे ब्लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे क्रोसोपोंडोन्स लिखेंगे और आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे आपको फिल करना है। इसमें बेसिकली करना क्या है कि अपना जो भी पूरा एड्रेस होता है ना उसको फिल करेंगे। दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसको यहाँ पे अपडेट का जो बटन है ना क्लिक करके सबसे पहले इसको अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का जो डिटेल्स है ना यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो फोटो है ना उसको अपलोड करना है, तो अपलोड फोटो के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फोटो को आप चूज कर सकते हैं, जिसका डायमेंशन भी आप देख सकते हैं 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए और 50 KB से कम में जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर इसको बनाना है तो बड़ी आसानी से इमेज रिसाइजर सर्च करेंगे और इसको यहाँ से ओपन करके और बड़ी आसानी से अपना जो भी इमेज है अपलोड करके उसको डायमेंशन भी दे सकते हैं और उसका फॉर्मेट भी दे सकते हैं। इजिली यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके चूज करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो है ना अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे अपना जो भी इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एकेडमिक ईयर आपको देखने को मिलेगा 26-27, इसका ही सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है जो कि आरओ के द्वारा इशू होना चाहिए, यानी कंचल अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा आपका इशू हुआ है। और यहाँ पे देखिए सेल्फ के नाम से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप अपने मम्मी पापा के नाम से भी बनाए हैं वो भी दे सकते हैं। तो अगर आपका खुद के नाम से है तो इसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर इसके बाद वाला जो फॉर्मेट होता है अपने सर्टिफिकेट पे देखेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग होशियार है फॉर्म को भर लेंगे। और यहाँ पे देखिए 2026 का ही बना होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उसको क्या करना है कि आपको जानकारी को भर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि उसको यहाँ पे अपलोड करना है
और यहाँ पे जो भी इशू डेट है ना उसको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो भी बाद का नंबर होता है ना यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखाएगा तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इसको अपलोड करेंगे और यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट में एनुअल इनकम है, जो आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है ना, उसमें जो भी एनुअल इनकम होगा, जैसे मान लीजिए 1.5 लाख होगा तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख लिख देता हूँ, ठीक है। सेव एंड अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है ना यहाँ पे अपलोड हो चुका है, या आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ पे डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो है कब यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है, ये भी आपका आरओसी इशू होना चाहिए और ये जो है सेल्फ के ही नाम से होना चाहिए, माता पिता के नाम से नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो भी ईयर है 24, 25, 26 का भी होगा तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आय जो है 26 का ही बना होना चाहिए। तो जब का आपका बना हुआ है उस ईयर का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद का जो भी नंबर होता है जो कि आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिलेगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। सर्टिफिकेट को यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करना है तो चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो भी उसका इशू डेट है उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे ये भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जिसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 ही सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, एक इनकम और एक जो है कास्ट सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, तो आगे अगर मांगी जाती है तो उसकी जानकारी बताएंगे। गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी आधार सीडिंग स्टेटस है ना उसको चेक कर लेना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर और स्टेटस यहाँ पे नोट सीडेड आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है अकाउंट यहाँ पे सीडेड है और सीडेड होनी भी चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 2 बटन और भी आपको देखने को मिल रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन आपने गलती से फिल कर दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे कि आपने जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के बटन पर क्लिक करके भरेंगे, आपको लगता है कि गलती से आपने भर दिया तो यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 बटन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी आपने सारे स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो अब यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक ईयर, तो आपको जो है 26-27 का ही सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे अप्लाई आप फ्रेश करना चाहते हैं या फिर रिन्यूअल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो 11th के लिए आपने फॉर्म भरा था और जैसे कि 25-26 के लिए, अब यहाँ पे 26-27 के लिए अगर आप 12 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीधे यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि न्यू एडमिशन लिए हुए हैं जैसे ग्रेजुएशन में या फिर 11th में या फिर कोई भी कोर्सेज में, तो आप यहाँ पे फ्रेश ही फॉर्म को भरेंगे। तो मेरा फ्रेश है तो यहाँ पे फ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका जो बिहार का इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो बिहार में होना चाहिए, स्पेशली जो BC है उनके लिए। लेकिन कोई SC ST है तो अदर स्टेट में भी एडमिशन है ना तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है, स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकता है। SC ST को छूट मिलता है, लेकिन BC को केवल बिहार में ही एडमिशन रहेगा किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, तो इनको बेनिफिट मिलता है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, जहाँ भी आपका एडमिशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नेम है ना उसको बताना होगा कि आपका जो है कौन से जगह पे एडमिशन है, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका कॉलेज होगा जहाँ पे आपका एडमिशन है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसको बता सकते हैं। तो अपने हिसाब से जो भी जानकारी है उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसमें कोर्सेस अवेलेबल होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सीनियर सेकेंडरी का कोर्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो और भी कई सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपका होगा उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार अपना जो भी इंस्टीट्यूट है उसको जरूर वेरीफाई करिएगा, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, PG, PhD या फिर पोस्ट डॉक्टरल जो कोर्स होता है उस प्रकार के भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से कोर्सेज करवाता है, ठीक है। तो एक बार उसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो उसमें जो भी कोर्सेस होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्शन करके जो है फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज का सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही जानकारी आपको यहाँ पे आगे चल के फिल करना होगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि BA आप कर, जैसे BA आर्किटेक्चर से कर रहे हैं या फिर BE कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, देखिए B.Ed के लिए भी मिल जाएगा, D.Led के लिए भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे BSc नर्सिंग कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका कोर्सेस है ना उसी का सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना है कि आप जो है क्या कर रहे हैं। एडमिशन होगा तो आपको पता ही होगा, अगर आप BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, B.Tech कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी कोर्सेस होते हैं, या फिर मान लीजिए नॉर्मल आप BA BSc कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। BSc देख रहे हैं ना, अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को
को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे समझिए कि स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं ना, उसका जो भी कोर्स का सेशन होता है, सत्र होता है, उसको बताना है। तो मेरा जो है 26 से लेकर 29 3 साल का है, तो इसको मैंने फिल कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपने जो भी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है वो कौन से डेट पे लिया हुआ है वो आपको यहाँ से बताना है। तो आपको देखने को मिल जाएगा, कैलेंडर के माध्यम से चूज कर सकते हैं कि आपने जो एडमिशन कब लिया। ठीक है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका एडमिशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है, तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है कि वो क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर मिला हुआ है तो उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कोर्स का जो आपका कोर्स ईयर रहने वाला है वो फर्स्ट ईयर ही मेरा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है फर्स्ट ईयर ही देखने को मिल रहा है। अगर आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होगा तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो आपका एकेडमिक ईयर है 26-27, उसमें कब आपने एडमिशन लिया तो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपका कोर्स होगा ना उसके हिसाब से आप भरेंगे तो ये फिल हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास का सेक्शन आपको बताना है कि आपका क्लास का कौन सा सेक्शन है। नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी में आपको रेगुलर, पार्ट टाइम या फिर आप कोरेस्पोंडेंस से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरा रेगुलर है तो रेगुलर का ही सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि फी पेड बाई स्टूडेंट एज पर फी रिसीव्ड, जो भी आपने ट्यूशन फी नॉन रिफंडेबल फी जो फिल किया हुआ है अपने जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज है जहाँ पे आपने जमा किया हुआ है ना, इसमें हॉस्टल चार्ज को छोड़ दीजिएगा। केवल ट्यूशन और नॉन रिफंडेबल फी ही आपको बताना है। जो कि फी रिसिप्ट आपका बना होगा ना, आगे चल के बताएंगे कि फी रिसिप्ट कैसे बनता है, तो उसी का अकॉर्डिंग आपको यहाँ बताना है कि आपका जो है कितना लगा हुआ है। तो आपका जितना भी लगा हुआ है ना उसको यहाँ पे बता देंगे। फिर अगर आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने क्रेडिट सिस्टम से लास्ट ईयर का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप हाउस होल्ड कैटेगरी जैसे कि बहुत ही गरीब हैं या फिर अदर प्रकार के अगर कोई कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे अदर ही करके। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपका जो प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो इससे पहले आपने इंटरमीडिएट किया होगा, तो इंटरमीडिएट का जो भी कोर्स डिटेल्स है वो बताएंगे। तो इसमें देखिए ग्रुप होता है, ग्रुप ए में आपका देखेंगे तो डिग्री और पीजी लेवल के कोर्सेस आते हैं। बी में देखेंगे तो बताया गया है कि आपका जो भी डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, जैसे डीएलएड, बीएड, एएनएम, जीएनएम आता है। सी में आपका देखेंगे तो जो आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जैसे कि ग्रुप ए एंड सी वाला। फिर यहाँ पे डी में देखेंगे तो आपका जो है 10th 11th वगैरह, पॉलिटेक्निक, आईटीआई वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, और आपका ओ में देखेंगे तो 10th लेवल के कोर्सेस आते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरा इंटर लेवल का है तो मैं इसका सिलेक्शन करूंगा। जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इंटर भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने इंटर जो है कौन से स्ट्रीम से किया वो आप बताएंगे, साइंस है क्या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने 2 वर्ष का ITI कोर्स किया या फिर सीनियर सेकेंडरी 10+2 आर्ट्स से किया, साइंस या फिर कॉमर्स से किया, तो आपको बताना होता है। तो यहाँ पे उसको बताएंगे। फिर अपना जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो बिहार बोर्ड लिखेंगे। फिर यहाँ पे कौन सी ईयर से लेकर जो है कौन से ईयर तक आपने इसको कंप्लीट किया हुआ है तो वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2024 से लेकर और ये 26 तक कंप्लीट हुआ है तो इस तरह से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है तो यहाँ पे यस ही बताना है, क्योंकि आपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा। फिर यहाँ परसेंटेज आपको बताएंगे कि आपको जो ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज यहाँ पे इंटरमीडिएट में कितना आपको परसेंट देखने को मिला है। तो ये जानकारी आपको प्रीवियस जो आपका पासिंग कोर्स डिटेल्स है ना उसके बिहाफ पे आपको भरनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में कुछ डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ भी टिक करना है और यहाँ भी टिक करना है। तो कुछ जानकारी है जिसको आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रीव्यू के बटन पे उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे कोई गलती तो नहीं है। कुछ गलती है तो अभी भी बटन है एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपका जो फाइनलाइज एप्लीकेशन है ना उसको यहाँ पे करना होगा। तो कुछ यहाँ पे अंडरटेकिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप BCBC के अंतर्गत जाति से आते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। आपका जो मतलब यहाँ पे फैमिली एनुअल इनकम है वो यहाँ पे EBC है तो 3 लाख से कम होना चाहिए, BC है तो 3 लाख से कम होना चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा, तो इसको भी टिक कर देना है कि हाँ मेरा उतना से कम आय प्रमाण पत्र है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबल है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए जो आपका इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो इस सारे को आपको टिक करना पड़ता है, इसको देख लीजिएगा, इसमें सब में आपको टिक ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो मोबाइल नंबर आपने OTR करते समय दिया
हुआ है। अब यहाँ पे जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है और यहाँ पे ओटीपी डालने का बटन भी आपको देखने को मिल जाएगा। वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी इस तरह से वेरीफाई भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है ना पीडीएफ में होना चाहिए और 400 KB से कम में होना चाहिए। एकेडमिक ईयर 26-27 आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले 10वीं का जो सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपलोड करना तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको बड़ी आसानी से चूज कर सकते हैं। फिर उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है, जैसे कि सर्टिफिकेट पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल ही जाता है, उतना तो आपको पता ही है। और यहाँ पे इशू डेट आपको सर्टिफिकेट पे ही देखने को मिलेगा, उसको फिल करना है। फिर यहाँ पे लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, जैसे मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो उससे पहले मैंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो इंटरमीडिएट का ही आप मार्कशीट अपलोड करना है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हुए हैं तो 10वीं का डालेंगे, इंटर में 11th में एडमिशन लिए हुए हैं, अगर उस प्रकार से पीजी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का डालेंगे। तो उसके हिसाब से ही लास्ट जो आपका पासिंग मार्कशीट है ना उसको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्कैन करके इसको भी अपलोड कर देना है। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो इसको अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है ना उसके माध्यम से रेडी करवानी पड़ती है। मेरे वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ये सैंपल है, इस पे नहीं बनवाएंगे, बल्कि आपके जो भी कॉलेज का लेटर पैड होता है, आप यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि आपके जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल लेटर पैड है ना उस पे इस फॉर्मेट को स्कैन करवा के प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करवाएंगे और अपना जो भी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और अपना जो भी सेमेस्टर कोर्स नेम है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, मदर का नेम और डेट ऑफ एडमिशन और आपका जो कोर्स है कब तक कंप्लीट होगा वो यहाँ पे मेंशन करवा के वहाँ के जो भी ऑथोराइज पर्सन है उनसे सिग्नेचर, जैसे प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो ऑथोराइज है, उससे सिग्नेचर यहाँ पे स्टाम्प करवाएंगे। उनका नेम, पोस्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख कर इसको ही स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि अपने जो कॉलेज का ऑफिशियल लेटर पैड होता है इंस्टीट्यूट का उस पर ही आपको इसको रेडी करवाना पड़ेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, इसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना है। उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा, इशू डेट देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फी रिसिप्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आपको दिया गया है ना उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओनली फी रिसिप्ट वेयर इंस्टीट्यूट फी क्लैरिफाई मेंशन विल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो फी रिसिप्ट का सैंपल है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला सैंपल आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपना जो भी फी रिसिप्ट है ना वो अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट से बनवा कर अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपका जो भी एडमिशन का यहाँ पे देखेंगे जैसे डेट, एड्रेस इंस्टीट्यूट का हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम, एडमिशन नंबर, कोर्स, सेशन और यहाँ पे जो भी आपका फी का डिटेल्स होता है आपको देखने को मिलता है। एडमिशन फी, ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम फी वगैरह वगैरह और वहाँ के जो भी अथॉरिटी है उनसे यहाँ पे सील मोहर करवा लेंगे और इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये वाले एरिया में। उसके बाद रिसिप्ट नंबर आपको मिला हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और जो भी उसका इशू डेट है उसको मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अगर फी फिक्स किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आपका है तो आप अपलोड करेंगे। हालांकि इसको मैंडेटरी नहीं रखा गया है, आप देखेंगे तो इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। अदर जो बिहार के अदर इंस्टीट्यूट होता है ना वो मैंडेटरी होता है, आउट ऑफ बिहार के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसके लिए, लेकिन बिहार में है तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाता है। जैसे ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे उसका स्टेटस वगैरह अगर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे होम पे आएंगे तो आपको स्टेटस भी चेक करने का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपने जो है गलती से फॉर्म भर दिया हुआ है तो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपके पास ये फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो इसके बाद स्टेटस कैसे चेक करना है, अप्रूवल कैसे मिलती है, उसकी प्रक्रिया आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि फॉर्म भरेंगे तो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर होते हैं पोस्ट मैट्रिक वाले उनके पास जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट मेकर, चेकर वगैरह वगैरह यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर आपका ये पैसा मिलता है। एक लंबी प्रोसीजर होता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले OTR करना है, OTR करने के बाद लॉगिन करके स्टूडेंट डिटेल्स फिल करना है, फोटो अपलोड करना है, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, फिर आधार सेटिंग चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करते रहेंगे समय समय पे लॉगिन करके। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी प्रक्रिया बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है,
कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट लग रहा है कि भाई हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें कमेंट में ही कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रियल कमेंट होगा तो भाई रिप्लाई जरूर मिलेगा, लेकिन जो चीज़ हम वीडियो में बताए हैं उसी को आप कमेंट करेंगे तो फिर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।